हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गोधूली का चैप्टर नंबर 6 जो काव्य खंड का चैप्टर 6 है, जो जिस चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन। इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रत्येक साल बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी अच्छे तरह से ही पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो हम आप लोगों से जो इस वीडियो को अच्छे तरह से देखेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन 1 पर चलते हैं, जो चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन है, दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन में है उर्वशी, संकेत, ग्राम्य, गुंज। तो इसका जो आंसर है वो ये आंसर होगा उर्वशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? ऑप्शन में है संस्कृत के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संस्कृत के 4 अध्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बोला जा रहा है दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी कि दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन में है प्राणभंग, रश्मिथि रश्मिथि, उर्वशी, नीलकुसुम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उर्वशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? यानी कि जनतंत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? लेखक का कहना यही है। ऑप्शन है जनता को, राजा को, देवता को, राक्षस। तो इसका आंसर होगा जनता। यानी कि जनतंत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो होता है वो राजा ही होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देख रहे हैं। गवाक्ष का अर्थ होता है। ऑप्शन में है गौन की सींग, गौन की आंख, बड़ी खिड़कियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बड़ी खिड़कियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। उर्वशी किसकी कीर्ति है? उर्वशी किसकी कीर्ति है? ऑप्शन में है निराला की, दिनकर की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिनकर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला था? दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला था? ऑप्शन में है सामधर्मी पर, संस्कृत के 4 अध्याय पर, उर्वशी पर, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संस्कृत के 4 अध्याय पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए क्वेश्चन है, दिनकर किस विश्वविद्यालय में कुला कुलापति यानी कि कुलपति बने थे? यानी कि दिनकर ने किस विश्वविद्यालय में कुलापति यानी कि कुलपति बने थे? ऑप्शन में है बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भागलपुर विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? यानी कि दूधमुही शब्द का प्रयोग लेखक दिनकर साहब ने किनके लिए किए हैं? ऑप्शन में है अपनी बेटी के लिए, समाज के किसी बालिका के लिए, जनता के लिए, पड़ोसी की बच्चियां के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समाज के किसी बालिकाओं के लिए या बालिका के लिए। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग याद कर रहे होंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन है, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? ऑप्शन में है राम, कृष्ण, बुध और किसान और मजदूर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किसान और मजदूर। चलिए चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? ऑप्शन में है कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन में है मोकामा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, सिमरिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिमरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। दिनकर की माता का नाम था। दिनकर की माता का नाम था। ऑप्शन में है मनरूप देवी, धनरूप देवी, रूपवती देवी, कलावती देवी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मनरूप देवी। चलिए चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14। तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन 14 है। दिनकर जी का जन्म हुआ था। दिनकर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन में है 20 सितंबर 1908 को, 21 सितंबर 1908 को, 22 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 23 सितंबर 1908। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन 15 है, दिनकर जी के पिता थे, यानी कि दिनकर जी के पिता कौन? ऑप्शन में है प्रभाकर सिंह, सूर्यदेव सिंह, रवि सिंह, दिनेश सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रवि सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। दिनकर जी किस युग के कवि थे? दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? तो ऑप्शन है भारतेंदु युग में, छायावादी युग में, उत्तर छायावादी युग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर छायावादी युग में। चलिए चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है, दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए? दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए? ऑप्शन में है 1927, 1928, 1929, 1930। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1928। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किए? यानी कि दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किए? ऑप्शन है 1930, 1931, 1932, 1933। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1932। चलिए चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है सो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, दिनकर जी किस हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक रहे? यानी कि दिनकर जी ने किस हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक रहे? ऑप्शन में है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, HI हाई स्कूल, बरबीघा, सर गणेश दत्त उत्तर माध्यमिक विद्यालय पटना, पटना कॉलेजिए हाई स्कूल पटना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा HI स्कूल बरबीघा। चलिए चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। रसवंती के रचनाकार हैं, यानी कि रसवंती के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। जनतंत्र का जन्म जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? यानी कि जनतंत्र मतलब होता है जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे ही जनतंत्र कहते हैं। इसमें पूरी तरह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो होता है वो होता है जनता, क्योंकि जनता अपने शासक को चुनता है अपने मत के अनुसार से। इसीलिए जनतंत्र में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो होता है वो होता है जनता। चलिए तो हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र के जन्म का कवि कौन है? ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमधन, घनानंद, अज्ञे।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? यानी कि दिनकर जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन में है घर से, पिताजी से, गांव और आसपास से, जिला स्कूल से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पिताजी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है? जो दिनकर जी की किस रचना के कर्ण को नायक बनाया गया है? यानी कि दिनकर जी की किस रचना को कर्ण के नायक बनाया गया है? ऑप्शन में है उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, हारे को हरि नाम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रश्मिरथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है? जो मिट्टी की और इनकी कीर्ति है, इनकी नहीं होगा, यहाँ किनकी होगा। मिट्टी की ओर किनकी कीर्ति है? ऑप्शन में है पद, गद, काव्य। तो इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गद्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? जो दिनकर जी की प्रमुख काव्य कीर्ति है। दिनकर जी की प्रमुख काव्य कीर्ति क्या है? ऑप्शन में है रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है। दिनकर की गद्य कीर्ति में है। दिनकर की गद्य कीर्ति है। दिनकर साहब का गद्य कीर्ति क्या है? ऑप्शन में है अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, बट वृक्ष, बट पीपल, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है? जो दिनकर जी ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? दिनकर जी ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? ऑप्शन में है इंटरमीडिएट, बी ए ऑनर्स, एम ए ऑनर्स, पी एच डी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ए ऑनर्स। ऑनर्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन 28 में क्या बोला जा रहा है? जो भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। यानी कि भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में है पद्म विभूषण से, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, भारत रत्न से, ऋतुराज सम्मान से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पद्म विभूषण से। चलिए चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 है।
क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है, जरा गौर से देखिए आप लोग। जो किसे किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई, यानी कि किसे सिंहासन यानी कि सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। ऑप्शन में है राजतंत्र को, सामंतवाद को, राजतंत्र और समाजवाद, या ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सामंतवाद। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 30 है और आज के लिए आखिरी है। क्या क्वेश्चन है, दिनकर जी का निधन कब हुआ था? दिनकर जी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन में है 21 जनवरी 1971 को, 22 फरवरी 1972 को, 23 मार्च 1973 को, 24 अप्रैल 1974 को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 24 अप्रैल 1974 को। चलिए तो यहीं तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर हम आएंगे अगले चैप्टर के साथ। ये चैप्टर आपको हो गया इंड। इंड आप लोग बुरा मत मानिएगा, इंग्लिश हमें हम बहुत जानकार है, इसका मतलब आज इंग्लिश हमको उतना ही आता है जितना मेरे काम हो जाए। मैं सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ा हूँ जो मुझे इंग्लिश पूरी तरह जानकारी हो, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। मैं ज़्यादा हवा में बात करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, जो है फैक्ट में बात करता हूँ। तो चलिए यहीं तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास चला जाए। कि दर्दे पे मर्दे कैला हो, अरे मैया कैले हाय हाय। कि दर्दे पे मर्दे कैला हो। जय हिंद, जय भारत।